बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में एक और बहुत ही प्यारा सा जो मेरे डिज़ाइन्स आप चले ही जा रहे हैं और आप लोग पसंद किए जा रहे हैं, तो एक और उसी सिलसिले में ईद के लिए बहुत प्यारा सा फ्रॉक का डिज़ाइन आपके साथ मतलब कुर्ता बनाऊँगी, कुर्ते का डिज़ाइन बहुत स्टाइलिश सा, बहुत प्यारा सा आपके साथ शेयर करूँगी। 5 से 6 साल की बच्ची का बनाऊँगी, 4 फोल्ड फैब्रिक है मेरे पास, ओपन साइड्स मेरी साइड के ऊपर है, बंद साइड्स मेरी अपोज़िट साइड के ऊपर है। अब इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ना, वो मेरे पास है बैक पार्ट, क्योंकि ये है बस इतना ही, जितना डबल फोल्ड हुआ हुआ है, ठीक है? अब जो फ्रंट पार्ट है, वो मैंने 1 इंच ज़्यादा लिया है, तो ये नीचे वाला है फ्रंट पार्ट। अच्छा, अब आपके पास फैब्रिक ज़्यादा हो तो आप 1.5 से 2 इंच भी ले सकते हैं। मेरे पास इतना ही फैब्रिक था, क्योंकि इनकी मदर का भी ना दिल खोल के मैंने डिज़ाइन बनाया है, तो ज़ाहिर है अब उनकी दोनों बच्चियों का भी बनाने हैं मुझे, तो इसीलिए फिर मैंने यहाँ पे छोटी बच्ची का भी अलग कर लिया है, ताकि मैं बड़ी बच्ची का भी अच्छे से बना सकूँ और फिर छोटी बच्ची के लिए बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए फैब्रिक, तो ठीक है ना। अब यहाँ पर विड्थ मैंने आपको दिखा दी, पौने 8 इंच लिया है, लेंथ तैयार रखनी है मुझे 21.5 इंच, उसमें मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 24 इंच यानी कि लेंथ ली है, ठीक है। ऊपर की साइड से इस तरह से मार्क कर लेंगे, ताकि सीधा हमारे पास निशान हो जाए, उसके नीचे से हम सारी मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर देखें, इस तरह से मैंने इस तरह से इसके शोल्डर लिए हैं, शोल्डर को मैंने रखा है 5 इंच, ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद हमने जितनी भी नेक की चौड़ाई रखनी है, जो मैं अक्सर आपको बताती रहती हूँ, अब तो आप लोगों को भी याद हो गया होगा। 2.5 इंच मुझे चौड़ाई रखनी है, तो अब इसके दरमियान में जितना बचेगा वही 2.5 इंच, तो इस तरह से शोल्डर डाउन का निशान लगा देंगे। और फिर उसके बाद इस जगह से भी मैं यहाँ पर 5 इंच ले लूँगी, और फिर ये देखें यहाँ तक हमने 5.5 इंच आर्म होल रखना है, वहाँ तक निशान लगाएँगे, एल शेप ड्रॉ करेंगे, उस तरह से इस तरह से इसको आर्म होल की कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर चेस्ट मुझे रखना है तैयार 7 इंच, और उसमें प्लस 1 इंच ले लेंगे, तो हमने पौने 8 इंच ही इसकी कुर्ती की चौड़ाई में लिया है ना फोल्ड, तो उतना जितना भी एक्स्ट्रा है वो मार्जिन के लिए हो जाएगा। वेस्ट लाइन का जो मार्क करेंगे वो 10 इंच पे करेंगे, ठीक है? और हिप लाइन का जो मार्क करेंगे तो वो 14 इंच के ऊपर हम करेंगे, और साथ में उसमें 1.5 इंच मैं नीचे रखूँगी, ताकि वहाँ तक मैं जो है वो चौक रखूँगी, चौक की फिटिंग यानी फिटिंग की सिलाई दूँगी वहाँ तक। उसके बाद वेस्ट लाइन जो रखनी है वो हाफ इंच हमने कम रखनी है, यानी 6.5 इंच रखनी है चेस्ट साइज़ से, और उसमें मार्जिन का ले लेना है। हिप हमने 7 इंच ही रखना है, और उसमें भी प्लस जितना भी एक्स्ट्रा हमारे पास मार्जिन का है वो ले लेना है, ठीक है? उसके बाद अब सारे निशान को फ़ॉलो करते हुए हम कटिंग करेंगे इस तरह से। यकीन करें, जितना ये आपको दिखा रही हूँ ना, उतना सिंपल डिज़ाइन नहीं बनने वाला। हमेशा की तरह एक नया और एक अच्छा-सा डिज़ाइन आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ, ठीक है ना? अब फ्रंट पार्ट को खोल लिया, बैक पार्ट को हमने साइड कर दिया। खोलने के बाद जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था ना, उस जगह से भी हमने उसको शेप में कट कर दिया है, ठीक है? अब यहाँ पर एक मैं मार्किंग करूँगी बॉक्स प्लेट के लिए, ठीक है? सेंटर में एक सिंपल कट दे दें। उसके बाद यहाँ पर देखें, वैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमने जो चौड़ाई रखनी है ना गले की, उसके दरमियान में जितना भी होगा, तो हमने उसके हाफ के ऊपर मार्क करना है। तो आप उसको छोड़ें, आपको बिल्कुल सेंटर में परफेक्ट एक निशान बता देती हूँ कि हमने किस तरह से एक मार्किंग की है। तो ये देखें, यहाँ पर एक मैं कट लगा रही हूँ, ताकि ना दोनों साइड के ऊपर बॉक्स प्लेट्स डालनी होंगी ना, तो बिल्कुल इक्वल निशान आए। तो अब यहाँ से आपको दिखा रही हूँ, ये देखें 10 इंच के हमने लंबाई तक बॉक्स प्लेट डालनी है, ठीक है? जो कि वेस्ट लाइन हमने निशान लगाया था ना, वहाँ तक हमने इस तरह से इसको 10 इंच पे की लंबाई में डालनी है, और चौड़ाई में मैंने रखी है इसको 4.25 इंच। ये देखें इस तरह से, ठीक है? सेंटर से हमने इसको खोलने के बाद सेंटर से 4.25 इंच और लंबाई में 10 इंच की हमने मार्किंग करनी है। तो यही साइज़ 5 से 6 साल की बच्ची का है ना, आप इससे थोड़ी-सी भी बड़ी बच्ची का साइज़ हो तो आप यही साइज़ दे सकती हैं, 4.5 इंच कर लें, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? अब उसके बाद ये देखिए, हमने दोनों साइड के ऊपर ना हाफ इंच तक का भी निशान लगा लिया। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी ना 10 इंच तक, अब उसके दोनों साइड के ऊपर हमने हाफ इंच का एक और लाइन ड्रॉ की, और ताकि फिर जब हम उस हाफ इंच को पकड़ेंगे तो टोटल 1 इंच की हमारी बॉक्स प्लेट बनेगी। 1 इंच की एक साइड के ऊपर, 1 इंच की दूसरी साइड के ऊपर। अब इस तरह से ही देखें, यहाँ पर भी मैं आपको दिखा रही हूँ, इस साइड से भी 4.25 इंच, फिर 4.25 इंच, 10 इंच। अब उसके दोनों साइड के ऊपर हाफ इंच की हम मार्किंग कर देंगे। अब ये देखें, फैब्रिक को इस तरह पकड़ेंगे, हाफ इंच, और दोनों साइड के ऊपर हाफ इंच आएगा, सिंपल सीधी सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, सिलाई लगा दी मैंने। अब इसको इस तरह से ना, ये अभी रॉन्ग साइड ही है कुर्ती की ऊपर की तरफ। इस तरह से इसको फैब्रिक को खोलेंगे, और 10 इंच तक जो हमने लंबी बॉक्स प्लेट डाली थी ना, इस तरह से हम खोल देंगे। इस तरह से सिलाई हमने इसको बॉक्स प्लेट को खोल दिया। अब इसको फ्रंट साइड की तरफ पलटा, अच्छे से इसको इस साइड के ऊपर भी आयरन कर दिया, तो ये देखें हमारी बॉक्स प्लेट डल गई। अगर आपके पास 2 इंच या 1.5 इंच भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो ना, तो थोड़ी-सी भी अगर ज़्यादा चौड़ी बॉक्स प्लेट होगी तो और ज़्यादा अच्छी लगेगी। लेकिन मुझे ये था कि एक अच्छा-सा लुक बन जाएगा, 1 इंच की भी अच्छी लग रही है, लेकिन 1.5 इंच की होगी तो और ज़्यादा अच्छी लगेगी। इससे ये होता है, थोड़ी-सी अच्छी-सी, ये देखिए बॉक्स प्लेट से कितना अच्छा सा एक लुक आ गया। सीधी कुर्ती भी मैं बना सकती थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, थोड़ा-सा फ्रंट के ऊपर थोड़ा अच्छा सा शोशा डाल देते हैं भई। ईद की बच्ची का ड्रेस है तो थोड़ा प्यारा सा लगे, तो इसीलिए मैंने फ्रंट के ऊपर कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पर देखें, सारा काम हो गया। अब फ्रंट बैक दोनों पार्ट रख लिए हैं। फ्रंट पार्ट ऊपर की तरफ है। 2.5 इंच नेक की विड्थ रख रही हूँ, 1.5 इंच में डेप्थ रख रही हूँ बैक नेक की, और 3 इंच में डेप्थ रख रही हूँ फ्रंट नेक की, ठीक है?
इसको चौड़ाई में मैंने 2.5 इंच रखा है, यानी सही रखा है, लेकिन डेप्थ में बस आपने इतना ही रखना है, ठीक है? वरना ज़्यादा गहरा गला हो जाता है ना, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। अब इस तरह से फ्रंट पार्ट को अलग करके फिर फ्रंट पार्ट को डीप कट कर लिया है, बैक पार्ट के हिसाब से बैक पार्ट को अलग कर दिया था, ठीक है? 1.5 इंच डीप कट कर लिया था। अब इसके बाद अब हमने करनी है इसकी सारी नेक की डिज़ाइनिंग, जो कि ज़्यादा खूबसूरत और ड्रेस को बनाएगी। अब यहाँ पर एक पीस लिया है मैंने और इसमें इसकी जो रॉन्ग साइड की तरफ ना मैंने एक फ्यूज़न पेपर लगा दिया, ठीक है? अब यहाँ पे 4 इंच इसकी चौड़ाई है और 10 इंच ही इसकी लंबाई है। जितनी हमने बॉक्स प्लेट की लंबाई डाली है ना, तो हमने ये देखें यहाँ तक हमने इसको इतनी ही लंबा रखना है या इससे थोड़ा-सा लंबा रखेंगे, यानी तकरीबन 1 से 1.5 इंच। अब मैं आपको यही बता रही हूँ, आप अगर चाहते हैं तो आप बॉक्स प्लेट की लंबाई तक रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा-सा लॉन्ग बना रही हूँ। पहले मेरा इरादा था कि मैं इसको इतना ही रखूँ, फिर लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, क्योंकि हम थोड़ी-सी लॉन्ग में डिज़ाइनिंग करेंगे ना, योक स्टाइल में राउंड में, तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे-पीछे हम डिज़ाइनिंग नहीं कर रहे हैं, तो टोटल यही हमारी डिज़ाइनिंग होगी। इसकी स्लीव्स बहुत प्यारी होंगी और ये बहुत नेक की जो है वो डिज़ाइनिंग भी बहुत खूबसूरत होगी, ठीक है ना? तो अब यहाँ पर देखें इस तरह से ये इसके मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस जो लेस लेनी है मैंने, अगर आप किसी लॉन के ड्रेस पे बना रहे हैं, तो आपने उस लेस की चौड़ाई को मेज़र कर लेना है। यहाँ पर मैं ट्रायंगल लेस लगा रही हूँ ना, गोटे वाली बारीक, तो उसको मैंने किया है। तो ये 2 पॉइंट के करीब बनी है, जितनी हमने दिखानी है, वो मैं निशान बता रही हूँ। तो 2 पॉइंट हमने दिखानी है ट्रायंगल टोटल, बाकी हम सारा उसको इनविजिबल कर देंगे, ठीक है? अब यहाँ पर देखें इसकी जो सेंटर लाइन हमने बिल्कुल क्रीज़ बनाई हुई है ना, उसकी बिल्कुल दोनों साइड के ऊपर हमने 2-2 पॉइंट के करीब निशान लगा लेना है, जितनी लेस की चौड़ाई है, क्योंकि दोनों साइड के ऊपर लेस आएगी, तो 2-2 पॉइंट का निशान लगा के मैंने नीचे तक लगा लिया है, यहाँ तक देखें। अब यहाँ पे क्या करना है, नीचे की साइड से मैंने उतना ऊपर रखा है कि एक चीज़ आपको और बताऊँ, जितना आपने ये जो हमने निशान लगा रहे हैं ना, जो हम लाइन्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो अब इसकी साइड्स के ऊपर जितना भी चौड़ा हमारे पास ये पेस्टिंग पेपर वाला फैब्रिक जो बचेगा, तो उतना ही ना नीचे भी बचना चाहिए, ताकि जब हम राउंड में कट करें, तो हमारे पास चौड़ाई में जो बाहर की तरफ होगा ना, वो एक जितना आएगा। यानी अगर 1 इंच है तो 1 इंच, 1.5 इंच है तो 1.5 इंच और सवा इंच चौड़ा है तो सवा इंच। तो मेरे पास जितना भी था ना, नीचे की साइड से मैंने जितना रखा है, तो उतना ही मैंने, ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, उतना ही मैंने नीचे से लंबाई में भी रखा है, ताकि ये जब कट होगा तो फिर ये एक जितना आएगा। तो अब उसके बाद ये देखें, इधर से भी मैंने गोलाई की शेप दे दी, सेंटर से भी गोलाई की शेप दे दी। आप चाहें तो इसको स्क्वायर भी रख सकते हैं, नहीं चौकोर भी रख सकते हैं, सेंटर से भी, और साइड से जो मैंने गोलाई की कट दी है वहाँ से भी आप रख सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब उसके बाद देखिए यहाँ तक का हमारा काम हो गया। अब हमने लेस लिया है, लेस को उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखी है और फैब्रिक की सीधी साइड ऊपर की तरफ है, ठीक है? और ट्रायंगल वाली साइड ये देख सकते हैं आप अंदर की तरफ है। इस तरह से हम इसको पूरे एक साइड से शुरू करके दूसरी साइड के ऊपर सिलाई कर देंगे। तो सिलाई मैंने कर ली, अब इसको रॉन्ग साइड की तरफ पलटेंगे, लेकिन यहाँ उससे पहले मैं इसकी गोलाई लूँगी और गोलाई में छोटे-छोटे से कट्स लगा दूँगी, ताकि ये प्रॉपर अच्छी-सी शेप में राउंड में आराम से फ़ोल्ड हो जाए, हमें ज़रा-सा भी परेशान ना करे, ठीक है? तो ये देखें, इस तरह से अब आराम से मैंने कट्स लगा दिए और इसको इस तरह से राउंड अंदर की तरफ पलट दिया, तो हमारा ये पार्ट ऊपर का तैयार हो गया, ठीक है? अब उसके बाद हम क्या करेंगे, कुर्ती लेंगे, कुर्ती की रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है और सेंटर से सेंटर आपने मिलाना है, बिल्कुल सेंटर क्रीज़ से। अगर आपको समझ में ना आए, यानी थोड़ी परेशानी हो, तो आप यहाँ पर पिन अप कर सकते हैं, और पिन अप कर लेंगे तो बिल्कुल सेंटर में आपकी रहेगी, कहीं भी इधर-उधर नहीं जाएगी कुर्ती, ये ऊपर की योक, ठीक है ना? अब उसके बाद ये देखिए, बिल्कुल ये जो मैंने मार्किंग की हुई है ना, पैन का निशान सीधा, बस इसी पूरे पैन के निशान के ऊपर ही आपने पूरी सिलाई कर लेनी है और इसके बिल्कुल सेंटर में हम कट कर देंगे। तो बस थोड़ा-थोड़ा फैब्रिक छोड़ना है, बाकी सेंटर से बिल्कुल थोड़ा-सा फैब्रिक हम इसको अलग कर देंगे, ताकि अच्छे से इसकी जो है ना इसमें स्पेस बने और फैब्रिक अंदर की तरफ हमारे पास कम से कम मार्जिन हो, तो ज़्यादा फिनिशिंग आती है। अब इसको इस तरह से खोलेंगे और खोल के अच्छे से आयरन करेंगे, ताकि प्रॉपर कहीं पे भी फैब्रिक अंदर की तरफ थोड़ा दब ना जाए और प्रॉपर खुल जाए। तो ये देखें, इस तरह से इस साइड के ऊपर भी अच्छे से आयरन कर लेंगे और इसको प्रॉपर अच्छे से खोल देंगे, तो ये खुद ब खुद अच्छे से ऊपर की साइड पे फ़ोल्ड हो जाएगी, ये देखें इस तरह से। और अब इसको दोबारा अच्छे से इसे सेट करेंगे, ये देखें इस तरह से। सेंटर में जब हमारी ये जो स्लिट को हमने कट किया था, तो इधर भी छोटे-छोटे कट्स लगाए थे गोलाई में, ताकि ये अच्छे से गोलाई की शेप में हो, जो है वो फ़ोल्ड हो जाए, ठीक है? अब यहाँ पर देखें, इस तरह से हल्के हाथ से हमने ग्लू लगाना है, ताकि ये यहाँ पे अच्छे से फिक्स हो जाए। ये देखें अच्छे-अच्छे से थोड़ा-थोड़ा ग्लू लगा देंगे, ज़्यादा भर-भर के नहीं, और फिर इसको अच्छे से लगा देंगे। अच्छा, अगर आपके पास ग्लू ना हो, कोई भी चीज़ ना हो, तो आप इसको एक मतलब है ना, यूएचवी स्टिक हो या कुछ भी हो, तो आप हल्का-फुल्का सा वो लगा के इसको आयरन कर लें, वरना वाटर स्प्रे लगा के भी आप आयरन कर लें, तो अच्छे से पेस्ट हो जाएगा ये, ठीक है? मतलब थोड़ा-सा सही फिक्स हो जाएगा और फिर उसके ऊपर सिलाई लगा लें आप प्रॉपर, ठीक है? तो अब ये देखें, सिलाई वगैरह सब हमने लगा ली और अब इसको क्या करना है, जितना भी ये एक्स्ट्रा था ना, ये देखें यहाँ से, तो गले की शेप के ही हिसाब से हम इसको राउंड में इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। तो अब ये यहाँ तक का हमारा काम हो गया, अब हम करेंगे इसके सेंटर का काम।
तो अब इसके सेंटर के लिए मैंने एक फैब्रिक लिया है, ये देखें इस तरह से चौड़ा। अब जितनी ये लंबाई है ना, तो मुझे ऊपर से ना इसकी 1 इंच को स्लिट को ओपन रखना है। उसके नीचे से जितनी मार्किंग करूँगी कि उसके नीचे हमारे पास कितना बन रहा है, जैसे 1 इंच में यहाँ पे इसको ओपन रखूँगी, तो अब इसके नीचे आपने जितना भी रखना हो, आपने नहीं रखना हो, तो आपने उतनी लेनी है और ½ इंच आप नीचे की साइड से थोड़ी बढ़ा कर ले लें, ठीक है ना? तो मैं उसी के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ ले लूँगी। ये देखें, इस तरह से। तो ये देखें 7.5 इंच के ऊपर है, 8 इंच के ऊपर मैं इसको कट कर लूँगी। जितनी भी है उसका आप नीचे की साइड से ½ इंच बढ़ा के करें और ऊपर की साइड से भी हम ना इसको, क्योंकि मुझे ऊपर से 1 इंच स्लिट ओपन रखनी है, तो ऊपर की साइड से फिर हम ये देखें इस तरह से गुम सिलाई से बनाएँगे। ये देखें इस तरह से दोनों साइड, दोनों ही फैब्रिक को ना हम थोड़ा-थोड़ा फ़ोल्ड करके एक ही तरफ लाएँगे और इस तरह से ये भी मैंने ना काफ़ी बार आपको ना स्टिच करके सिलाई मशीन पे भी बताई है। इसकी हमने बटन टिक कैसे बनानी है गुम तरीके से। तो ये ऊपर से देखें गुम तरीके से हमारी बन गई है। अच्छे से अब हम इसको आयरन कर लेंगे। तो ये देखें ऊपर से हमारी, क्योंकि ये हम ऊपर की साइड पे रखेंगे और नीचे की साइड से भी ना मैंने इसको अंदर की, देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से फ़ोल्ड करके इस तरह सिलाई कर दी ताकि नीचे से भी हमारी बंद हो जाए, नीचे से भी फैब्रिक चमकता हुआ नज़र ना आए, ताकि फिर हमारा काम प्रॉपर फिनिशिंग से हो जाए। अब यहाँ पर देखें इसको सेंटर में अच्छे से करना है हमने और सेंटर में एक आयरन कर देंगे ताकि क्रीज़ लाइन बन जाए, क्योंकि ये हमारा जो है वो गाइडलाइन होगी और इसके हमने दोनों साइड के ऊपर इस तरह से थोड़ा-थोड़ा सा बस ग्लू लगाना है और यही ट्रायंगल लेस लेनी है और ये देखें बिल्कुल इसी की तरह से ऊपर वाली साइड से हमने इसको डबल फ़ोल्ड कर लेना है, क्योंकि हमने ऊपर की साइड पे आपको बताया 1 इंच की हम स्लिट ओपन रखना है, तो यहाँ पे से लेस भी हमने इसी तरह लगानी होगी ताकि एक फिनिशिंग वाला लुक आए और नीचे की साइड से हम इसको इस तरह से कर देंगे। तो दोनों साइड के ऊपर ये देखिए लेस हमारी आ गई है। 2-2 पॉइंट दोनों तरफ लेस का हमने गैप छोड़ा था ना, ये जब स्लिट कट की थी, जब हमने बुकरम के ऊपर कटिंग की थी, तो ये देखें प्रॉपर ये शेप आएगी। अब आपकी लेस की जितनी भी चौड़ाई हो, मैंने आपको बार-बार बताया, ज़रूरी नहीं है आप ये ईद का ड्रेस बना रहे हैं। हो सकता है आपका दिल हो कि भई हम बाद में समर का भी अच्छा-सा ड्रेस बना दें बच्ची का, यही गले का डिज़ाइन बनाएँ आप, तो इसमें गोटा लेस की जगह आप शटल लेस यूज़ करें, तो फिर उसकी जितनी चौड़ाई होगी तो आपने उसके अकॉर्डिंग स्लिट को कट करना है। तो इसलिए कोशिश ये होती है जितनी डिटेल से मैं वीडियो बना रही हूँ, तो उतनी डिटेल से आपको समझाऊँ भी, बताऊँ भी, ताकि भई ये हो कि आप लोग जब मेरे चैनल के ऊपर आएँ, तो आपका आना वसूल हो जाए, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखिए वो सब सिलाई-विलाई हमने सब लगा ली है। अब ये जो मैंने बॉक्स प्लेट्स डाली थी, उसके ऊपर धनक लूँगी गोल्डन कलर की, वो लगाऊँगी, बिल्कुल सीधी-सीधी सिलाई लगा लेंगे नीचे से फ़ोल्ड करके, ठीक है? अब हमने इसका बैक पार्ट लिया है, बैक पार्ट के ऊपर हम यहाँ पर बटन पट्टी लगाएँगे। वैसे तो मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया है, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ पर भी आपको बता देती हूँ, कुछ बहनें हो सकता है मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आई हों, तो चलो उनको भी आसानी हो जाएगी, ठीक है? अब वो बोलेंगी वरना कि भई बैक नेक कैसे बनाएँ, तो हमें पता ही नहीं चला, तो इसलिए मैंने कहा यहाँ पे ये बता देते हैं। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा पीस लिया है और जितनी हमने स्लिट कट की ना तकरीबन 2.5 से 3 इंच, तो उससे आपने तकरीबन पौन इंच के करीब एक्स्ट्रा ले लेनी है और उसके नीचे रखा है, ये देखें इस तरह से सीधी साइड जो है वो कुर्ती की उल्टी साइड ऊपर की तरफ और फैब्रिक की सीधी साइड ऊपर की तरफ थी और इस तरह से अब हम ये देखें अच्छे से इसको आयरन करेंगे। इधर भी हमने सिलाई लगा दी, कट कर दिया और इस तरह से ये देखें इसको रॉन्ग साइड की तरफ पलट देंगे और इसको दोबारा अच्छे से आयरन कर लेंगे, इस साइड से भी और फिर इस साइड से भी ले लेंगे। अच्छा, ये बटन पट्टी बैक साइड की आपको अलग-अलग तरीकों से मैं बनाना बता चुकी हूँ, कहीं प्लेकेट बनाती हूँ, कहीं ये बनाती हूँ। तो जो आपको ज़्यादा आसान लगा करे, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगा करे, आराम से आपको वो आप बना लिया करें, सभी तरीके बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए इसकी तीनों साइड के ऊपर सिलाई लगा देंगे, तो ये हमारा बैक नेक भी बन गया। अब इसके ऊपर रखेंगे हम ये देखें फ्रंट पार्ट, तो ये देखें शोल्डर की हम सिलाई लगा लेंगे एक दूसरे के ऊपर रखकर शोल्डर्स को, तो ये देखें सिलाई लग गई। अब हमारे शोल्डर्स भी अटैच हो गए, तो फ्रंट बैक दोनों पार्ट आपस में अटैच हो गए। अब हम यहाँ पर मगज़ी वगैरह बनाएँगे, तो ये देखें सॉरी क्रॉस पट्टी ली है मैंने और उसके बस को डबल फ़ोल्ड किया हुआ है, एक साइड से शुरू करेंगे, ½ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। दोनों ही हमारे पास अब स्लिट हैं, तो हमने इस तरह से बनानी है, 2 पट्टियाँ अलग सूरत में हम लगाएँगे, क्योंकि कहीं से भी जॉइंट नहीं है ना हमारे पास। एक पट्टी हम अलग लगाएँगे, एक पट्टी अलग लगाएँगे, ठीक है? अच्छा, ये मगज़ी लगानी तो मैं आपको 200 बार बता चुकी हूँ, पिछली वीडियो में शायद बताई होगी, उससे पिछली वीडियो में तो काफ़ी बार बता चुकी हूँ, तो आप कहीं किसी भी वीडियो में जाके दोनों चैनल के ऊपर कहीं भी देख लें आप, तो इसलिए क्योंकि वीडियो पे ये बातें ना बहुत लेंथी हो रही थी, तो जो मैं कोशिश करती हूँ कि जो ज़रूरी चीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आगे भी काफ़ी चीज़ें बतानी है, तो वो सब भी मैं आपको बताऊँ। तो अब यहाँ पर स्लीव्स बना लेते हैं। स्लीव्स की ये देखें 4 फ़ोल्ड मैंने फैब्रिक किया हुआ है और ये देखें इस तरह से। अब इसकी जो विड्थ ली है मैंने, तो वो 7 इंच ली है, लेंथ मुझे 12 इंच तैयार रखनी है, तो 1 इंच उसमें प्लस का ले लिया है। अब यहाँ पर ये देखें इस तरह से इसको मैंने कट कर लेना है, ठीक है?
2.5 इंच का मार्क करेंगे इधर से ऊपर की साइड के ऊपर। उसके बाद हमने 5.5 इंच का मार्क करना है और उसमें मार्जिन का ले लेंगे जो भी हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, 1/2 इंच, पौने इंच, 1 इंच। और फिर ऊपर की साइड से भी 2.5 इंच का मार्क करेंगे, 5.5 इंच के निशान से मिलाएँगे उसको। राउंड शेप में इस तरह से इसको कर देंगे, आर्म होल का शेप दे देंगे। नीचे की साइड से आपने जितना भी बॉटम रखना हो, लूज़ बनानी हो, फिटिंग में बनानी हो, आप उस हिसाब से रख सकते हैं। मैं 4.5 इंच का मार्क करूँगी और 1 इंच उसमें प्लस का रखूँगी, यानी मार्जिन का रखूँगी। अब इसको यहाँ से इस तरह से राउंड शेप दे देंगे और इस तरह से हम इसको इस तरह से देखें कटिंग कर लेंगे, जो भी निशानात लगाए थे। यकीन करें इतना कोई खूबसूरत ये कुर्ती का डिज़ाइन बनने वाला है ना, इसका स्लीव्स का डिज़ाइन भी बहुत हसीन बनाया है, लेकिन जितना हसीन बनाया है ना, तो अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ आगे जाके। अब यहाँ पे देखें, इस तरह से इसके गले की हम डिज़ाइनिंग ना अभी फिटिंग-विटिंग करने से पहले सारी एम्बेलिशमेंट करेंगे, ताकि ये हम खोल कर ना प्रॉपर देखें, इस तरीके से हम इसको कर सकें। जब हम फिटिंग कर लेते हैं ना, तो एम्बेलिशमेंट में मज़ा नहीं आता, फिर वो नीचे वाले पार्ट भी ख़राब होने का खदशा होता है ना, इसका बैक पार्ट, क्योंकि हमें इसमें ग्लू का भी काम होता है, इसमें स्टिच का भी काम होता है, तो थोड़ा-सा ये सब काम पहले मैं कर लेती हूँ, अब इसकी स्लीव्स भी बना ली। तो मैं आपको जो मैं कह रही थी ना कि मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी, वहाँ पे ये मेरे साथ ये सीन हुआ कि ये इतनी इसकी मैंने स्टाइलिश और इतनी खूबसूरत मैंने ना नेक को मद्देनज़र रखते हुए स्लीव्स का डिज़ाइन बनाया, पूरी वीडियो शूट की कि मैं अच्छी सी इसकी ना वीडियो लॉन्ग हो रही है तो अलग अपलोड कर दूँगी। तो यहाँ पर ना इसकी वीडियो मुझसे डिलीट हो गई। तो इसलिए इसकी माज़रत, लेकिन मैं डिज़ाइन आपके साथ ना ये कोई ना कोई लॉन की स्लीव्स के ऊपर बनाकर ज़रूर शेयर करूँगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं ये डिज़ाइन नहीं शेयर करूँ। बच्चियों के समर के ड्रेसेस बनाऊँगी ना, तो उसमें मैं आपके साथ ये ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे खुद बहुत पसंद आया। अब देखिए मैंने फिटिंग की सिलाई लगा दी, ठीक है? नीचे से दामन फ़ोल्ड कर दिया। अब यहाँ पर आपको इसका चौक का अच्छा-सा ना ब्रांड स्टाइल तरीका बताती हूँ, किस तरह से हमने चौक के ऊपर पट्टी लगानी है, ठीक है? तो अब ये देखें, हाफ इंच हमने ये एक्स्ट्रा रखा हुआ है ना फिटिंग के नीचे से। तो अब हमने क्या करना है, 2 पट्टियाँ ली हैं अलग-अलग, जो कि फ्रंट बैक पे आएगी, दूसरी भी फ्रंट बैक पे आएगी। तो ये हमने दोनों साइड से ही देखें हाफ इंच फ़ोल्ड की हुई है, तो 1 इंच जो है वो चौड़ी मैंने ये पल्टा पट्टी तैयार की है। अब इसको हमने ना देखें एक साइड से शुरू करनी है, हाफ इंच नीचे चौक के साइड से एक्स्ट्रा रखनी है, इस तरह से लेकर आएँगे। ये देखें सिलाई करते हुए, फिर यहाँ से हम इसको ट्रायंगल बनाएँगे, ऐसे लेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद इसकी सिलाई को ना हम बाहर की तरफ ले जाएँगे, यानी जो फिटिंग का मार्जिन हमने अंदर की तरफ छोड़ा हुआ है ना, वहाँ ले जाएँगे। ये देखें ऐसे ट्रायंगल बनाएँगे और फिर उसके बाद इसी तरह से नीचे की तरफ भी हम ले आएँगे। तो ये देखें, इस तरह से लेकर आ जाएँगे सारा फैब्रिक। तो अब ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली, ट्रायंगल बन गया। अब उसके बाद इसको आराम से अंदर की तरफ, ये जो हमने हाफ इंच नीचे की साइड के ऊपर दामन वाली साइड से एक्स्ट्रा रखा था ना, इसको अंदर की तरफ हम ये देखें इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और फिर उसके बाद ये देखें अच्छे से आयरन भी करेंगे। एक एक मैंने आपको दिखा दिया, अब ये देखें दूसरा भी दिखा रही हूँ, इसको भी अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे। अच्छा, ये मैंने ना बड़ों के ड्रेसेस के ऊपर स्टिच करके भी बताया है, पूरा यही तरीका। अब ये मैंने कौन-सी कुर्ती पे बनाया, लेकिन अक्सर पे मैं बताती हूँ चौक दामन फ़ोल्ड करना। तो ये तरीका अगर आपको स्टिच में देखना हो, तो आप मेरी कोई भी बड़ों की भी कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग की वीडियो देख सकती हैं। उसमें मैंने कहीं न कहीं ये पूरा प्रॉपर स्टिच करके भी बताया, ठीक है? तो ये देखें, अब ये ब्रांड स्टाइल देखें, इस तरह से फैशन पट्टी हमने लगा दी। अब ये मैंने एम्बेलिशमेंट किए, देखें सिल्वर और गोल्डन ना इस लेसेस के साइड्स के ऊपर, ये देखें सिल्वर और गोल्डन सितारे लगाए। मैं स्टोन्स भी लगा रही थी, लेकिन मुझे ज़्यादा हैवी लुक लग रहा था, क्योंकि ये सितारे ना काफ़ी ना चमक-धमक वाले थे। तो ये देखें कितना कोई प्यारा-सा खूबसूरत-सा डिज़ाइन तैयार है आप लोगों के लिए। और ये देखें इसके जितना खूबसूरत नेक डिज़ाइन था, यहाँ पर देखें मैंने इसकी धनक के नीचे भी एम्बेलिशमेंट की है, वही सितारे नग लगाए हैं। और इसकी स्लीव्स तो इतनी कोई खूबसूरत थी, मुझे बहुत दुःख था कि मैंने कहा बनाऊँ, लेकिन इंशाल्लाह ईद के बाद ना बहुत प्यारा-सा यही स्लीव्स का डिज़ाइन लॉन के ऊपर शेयर करूँगी। तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अच्छा-सा प्यारा-सा हमेशा की तरह ज़रूर कमेंट कीजिएगा आपको ये डिज़ाइनिंग कैसी लगी, तो ज़रूर बताइएगा। अगली सी अच्छी-सी वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, क्योंकि अभी तो ईद के बहुत प्यारे-प्यारे से डिज़ाइन्स आपके साथ शेयर करना बाकी हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।